एक कोई मौलाना है दावत व तबलीग में ताल्लुक़ रखते हैं, पता नहीं कि उनका इल्म कितना गहरा है, अल्लाह आलम बिस्सवाब। आजकल तो तुम्हें अमेरिका के बारे में बोलो, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोलो, जापान के बारे में बोलो, चाइना के बारे में बोलो, बीजेपी के बारे में बोलो, आरएसएस के बारे में बोलो, बच सकते हैं। दावत व तबलीग के बारे में क्या भी नहीं बोलना, क्यों तो उनमें का हर मिंबर जिब्राइल का छोटा भाई। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अब तुम लगा परेशान ही ये मुजम्मिल का क्या हाल होगा। परसों पूछा मंजे हजरत तुम्हें बेंगलुरु वाले ना तुम्हें कौन सी जमात से ताल्लुक़ रख रही है हजरत, कौन सी जमात से? परसों पूछी, ये हफ्ता पूछे कौन सी जमात का? तो क्या भाई तुम्हें सीन वाले की शीन वाले? मैं बोला अलिफ से या वाला। परसों पूछे हाजी साहब तुम्हें बेंगलुरु वाले ना तुम्हें सीन वाले की शीन वाले? अरे अजीब दिमाग बना रखा है। दावत वाले, तबलीग वाले, दर्स वाले, तदरीस वाले, अल्लाह वाले, रसूल वाले, कुरान वाले, हदीस वाले, इसी का नाम इत्तेहाद और इत्तेफाक है। सीन को अलग करने वाला दीन का दुश्मन है, शीन को अलग करने वाला दीन का दुश्मन है। सीन भी हमारा है, शीन भी हमारा है। अगर अच्छा काम करे तो सीन वाले भी हमारे, अच्छा काम करे तो शीन वाले भी हमारे। गलत काम करे तो हमें सीन वालों को भी देखते नहीं, शीन वाले को भी देखते नहीं, जीम तक पहुंचा देते। वैसा कर सका जानना। अजीब है, चलना नहीं चल रहा। एक ज़माने में जो दावत व तबलीग को मानते नहीं वो लोग मस्जिदों से नमाजियों को बाहर ढकलते थे। आज दोनों दावत व तबलीग वाले हैं, लेकिन दोनों में कुछ इख्तिलाफ आ गया। वो अफराद की वजह से आया, दावत के उसूल की वजह से नहीं आया। 6 नंबर पर नहीं आया, इलियास साहब पर नहीं आया, अफराद के शख्सियात पर इख्तिलाफ आया। ये वाले अपनी मस्जिद से इनको ढकेल रहे हैं और ये वाले इनकी मस्जिद से इनको ढकेल रहे हैं। तो फिर दोनों अगर अपने ऊपर दावत का नाम लगाते हैं उनको तो जिंदा दफन करना चाहिए। कहाँ? मैसूर रोड के कब्रिस्तान में नहीं, टैनरी रोड के कब्रिस्तान में नहीं, खुद्दूस साहब के कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि किसी सुडगाड में जाकर दफन करना है। हर अच्छा काम हमारा होता है। गलती करे तो करे, माई गलती करे तो भी गलती साहब महबूब चाहते। हाजी साहब हैदराबाद से आते बयान सुनने। 13 साल के इस लंबे अरसे में जब मैं जुमा को नहीं तो उस वक्त अकरम नहीं, उसके अलावा आज तक एक जुमा नहीं छूटा। अल्लाह के फजल करम से चाहते अपनी जगह पर ज़रूर हैं, खुदा सलामत रखे, कबूल फरमाए। लेकिन इस चाहत का मतलब ये नहीं कि मैं अगर कोई गलत काम कर दूं और अकरम कबूल कर ले। एक ही ज़ात होती है या एक ही जमात होती है जिनसे गलती नहीं हो सकती, वो अंबिया। कोई अंबिया की गलतियां को बयान करता है तो उसे मत छोड़ो, क्योंकि अंबिया मासूम अनिल खता, गलतियों से गुनाहों से पाक जमात। नबी अमल से बनता नहीं। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला याद आता है। नबी ख़त्म नबूवत पर हज़रत ने यह जुमला बयान किया। मैं हज़रत के साथ था, वालिद साहब के साथ था। जुमला याद आता है, नबी अमल से बनता नहीं, नबी फजल से बनता है। मासूम अनिल खता है। सहाबा मासूम अनिल खता नहीं, अरबी लफ्ज़ है, गलतियों से मासूम। सहाबा मासूम अनिल खता नहीं, सहाबा महफूज अनिल खता होते हैं। गलतियों से उनकी हिफाजत खुद अल्लाह करते हैं।
बाई चांस अगर वो ईमान लाकर नबी को देखकर सहाबा के ज़ुमरे में शामिल होकर उनसे कोई गलती होती या हुई तो उनकी गलती को पकड़कर लटकने की इजाज़त हमको नहीं है। तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तेफाक है, उनकी गलती पर भी अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को अस्बाक अता फरमाते हैं। उनसे कभी गलती हो जाती, इतना डरते, उनसे चोरी हो जाती, डरते, खुदा ना खास्ता कभी किसी सहाबी से जिना हुआ, डरते, रोते। हजरत असलमी जिनसे जिना हुआ, नबी तक मुकद्दमा पहुंचा, नबी ने कहा संसार करो, आधा दफना कर जिंदा पत्थर मारे जा रहे हैं। इस्लाम में जिना की यही सजा है। पत्थर मारे जा रहे हैं। अल्लाह के नबी का हुक्म था, सहाबा भी मिलकर पत्थर मार रहे हैं। किसे मार रहे हैं? सहाबी रसूल को मार रहे हैं। उनके जिस्म पर पड़ने वाले पत्थर की वजह से खून का एक खतरा मारने वाले के कपड़े में पड़ गया तो मारने वाले सहाबी ने कहा, छी, गंदे का खून मेरे कपड़े में, छी। नबी ने देखा तो कहा, चुप, मेरा सहाबी है, गुनाह हुआ, सजा पा रहा है। सजा जाहिरी निज़ाम है, जाहिरी निज़ाम। अल्फाज पर तवज्जो चाहता हूँ। सजा जाहिरी निज़ाम है, लेना ही पड़ेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो इतनी तौबा कर रहा है, उसके तौबा पर फरिश्तों को नाज हो रहा है। उसकी इसकी एक सेकंड की शर्मिंदगी को अल्लाह ताला पूरे मदीने में तकसीम कर दे तो सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाएगी। महफूज अनिल खता, अंबिया मासूम अनिल खता। आइम्मा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन मुहतात। उसके बाद गलती किसी से भी हो सकती है। हमें जिनसे चाहते हैं उनका कोई अमल आइन शरीयत के ख़िलाफ़ नज़र आता है, उनका कोई जुमला आइन शरीयत के ख़िलाफ़ होता है तो अदब के साथ पूछो, वो उसकी वजह बता दे और माखूल वजह हो जिसको कबूल किया जा सकता है। गलती हमारे देखने और समझने में हुई है तो कसूर इनका नहीं है, लेकिन ये अंधी अकीदत जो चल रही है ना, इससे ईमान को नुकसान पहुंच रहा है। अंधी जो अकीदत चल रही है ना, इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा। हमें जिसे चाह रहे हैं उन्हें बहुत बड़ा अल्लाह के बाद उसका मकाम, उन्हें क्या बोला तो वो सही। ये जो तसव्वुर है ना, बुत परस्ती से भी ज़्यादा ख़तरनाक है।